हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी कि हम लोगों ने पूरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, मगर आज हम रिवीजन के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले यार सिटिंग अरेंजमेंट पे कुछ क्वेश्चन हमें डेफिनेटली करने थे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं किए थे। और मैंने आप लोगों से ये कहा भी था कि रिवीजन से जस्ट पहले सेटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा और एकदम ऐसा लगेगा कि यार बुक करके फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो गई है, क्योंकि लेवल क्वेश्चंस का बहुत अच्छा है। और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें पूरा टाइम और इस क्वेश्चंस को या इन क्वेश्चंस को थोरली देखते रहें। और ठीक उससे पहले ये बता दूं कि यार टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 से 10 तक के ओलंपियाड और साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा है, और उसी के साथ साथ एनटीएससी एनआईसी जैसे पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन भी आपको हम करवा रहे हैं। ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ या इन्हीं फैकल्टीज की देखरेख में बनाया हुआ स्टडी मटेरियल अगर आप लोग अपनी बुकलेट में शामिल करना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि भाई ये स्टडी मटेरियल सर हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर और वहां पर जाकर अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना होगा। यानी कि ये वो ग्रुप्स है बेटा जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम पर। यहां पर सैंपल स्टडी मटेरियल देखो और उसके बाद आ जाओ कहां पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.talkingtextbooks.in। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को मिलेगा एक सेक्शन जो कि है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन। वहां पर इस तरीके के दो पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं, 9000 एंड 3500। दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लगता हो उसको चूज कीजिए, एके लाइव कोड को यूज कीजिए, get 30% instant discount by using the code AK Live। And if you have any kind of a problem, any kind of a query, कि आप कोई भी दुविधा कोई परेशानी आप लोगों को होती है तो क्या करना है, 9549041111 या फिर 8209412937 नंबर पे कॉल करना है, डायरेक्टली बात करनी है और अपनी सारी परेशानियों का हल ले लेना है। मीनवाइल 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए बने हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तीनों में से जिससे मर्जी हो उससे पेमेंट कीजिए और मेरे साथ चैप्टर की शुरुआत कर लीजिए। हमारा रेगुलर का जो एक हमने वर्चस्व बना रखा है, सॉरी वर्चस्व नहीं कहेंगे, एक हमने जो है अपनी रिचुअल को बना रखा है कि भाई हम आई प्रॉमिस यानी कि कार्डिनल प्रॉमिस रेगुलरली करते हैं हर चैप्टर या हर लेक्चर की शुरुआत से पहले। तो जब चैप्टर अंत हो रहा है, रिवीजन कर रहे हैं, तो भी हमें कार्डिनल प्रॉमिस कर लेना है। आई प्रॉमिस अपनी अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। शुरुआत करते हैं रिवीजन की, मगर उससे पहले सीधा चलते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में समहाउ जो है हमें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, या फिर हमें जो है प्रॉब्लम ऐसे आया था कि सर क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा है, तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए इन क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने करवाया था ना बेटा यार, वो था ये क्वेश्चन जहां पर हम एक ऑप्शन के फेर में फंस गए थे। ये देखो, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को और बने रहो मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। यहां पर ऑप्शंस देखो यार क्या क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 8, 10, 12, 14 आपसे कहा गया एक क्यू है जिसमें शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक। तो आपने क्या करा, 9th फ्रॉम द बैक बना लिया और यहां पे 1 लिख दिया। फिर आपसे कहा गया अरुण प्लेस इज 8 फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रंट। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहां पर आप आए और आपने एग्जैक्टली उसी हिसाब से 1 यहां लिखा और आगे की स्टेटमेंट जैसे आपने पढ़ी कि निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो आप क्या करोगे। आप ये करोगे कि आप इस क्वेश्चन को उठा के यहां पर निखिल लिख दोगे। ठीक है, निखिल ही था ना भाई, हाँ निखिल ही था, सॉरी थोड़ा सा जो है नाम भूलने की आदत। ठीक है, निखिल को यहां आपने बिठा दिया और फिर आपने कहा कि भाई 8वीं पोजीशन पे फ्रॉम दी फ्रंट है अरुण, तो अगर इन दोनों के बीच में होना है तो अरुण का होना यहां जरूरी है। यानी कि ये हुई आपकी 8th पोजीशन। क्या हुई बेटा, ये हुई आपकी 8th पोजीशन। अरुण का नाम हम नीचे लिखेंगे, 8th पोजीशन यहां लिख देते हैं, यहां पे है अरुण, यहां पे है निखिल और ये जो है फर्स्ट है शिखर। ठीक है, ऐसा कुछ पोजीशन बनी थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 8th यहां है, कहां से, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने पर 8th पोजीशन मेरी ये है।
तो अगर 8th पोजीशन ये है तो ये डेफिनेटली 7th होगी और ये डेफिनेटली 6th होगी। ठीक है, अगर ये 6th है तो यहां पर 5th बैठा होगा, यहां पर 4th होगा, ये 3rd होगा और ये 1st यहां है। इसको हम यहां ले आते हैं भाई, 2nd यहां लिख करके 1st यहां ले आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस 1st को यहां से हटा देते हैं और 1st यहां ले आते हैं और 2 यहां रख देते हैं। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8। ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्लियर। तो अगर मैं यहां देखूं तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास 9 बच्चे हैं और इसके आगे मुझे पता है ऑब्वियसली 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझसे पूछा यही गया था कि भाई टोटल मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मैंने कहा कि 9 तो ये हुए, 5 ये हुए। जब मैं 9 और 5 को प्लस करता हूं तब मेरे पास आंसर आता है 14। तो मैंने क्या करा, ऑप्शन डी 14 को अपना आंसर मार्क कर दिया। ये तो हुआ टाइप ऑफ 1 क्वेश्चन, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आगे बताऊंगा। यही क्वेश्चन है, वापस क्वेश्चन सेम है पर ऑप्शंस चेंज है बेटा। देख रहे हो आप, ऑप्शंस चेंज है। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताता हूं आपको। द प्रॉब्लम वॉज कि मैंने आपको जब परसों ये क्वेश्चन करवाए तो कुछ बच्चों का मेरे पास पर्सनली फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर वो जो क्वेश्चन था ये शिखर वाला और निखिल वाला, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि आपने जो 2 तरीके समझाए उसमें हमें थोड़ा सा इशू आया समझने में क्वेश्चन को, कि सर किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाए, है ना। तो अब मैंने क्या किया, आज के लेक्चर में रिवीजन में मैंने क्या किया कि 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिजाइन किए जहां पर ऑप्शंस में जो है फेरबदल हुआ है। ठीक है, तो यही चीज हम कर रहे हैं, यही चीज हम कर रहे हैं बेटा, कि ऑप्शंस में फेरबदल करके हम आपको ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन में ध्यान देनी है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस में फेरबदल है। ठीक, अभी भी वही चीज है, शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक। ठीक है साहब, शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक, तो ये लो साहब 9th हो गया, है ना। उसके बाद कहा गया अरुण प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अरुण की प्लेस 8th बनाने में। ठीक है, अब फिर हम आते हैं कि निखिल इज स्टैंडिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो पहले वाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि निखिल को मैंने यहां बिठाया और इसको यहां बिठाया। ठीक है, वो थी एडवांस थिंकिंग। अभी हो रही है बात बेसिक थिंकिंग की। बेसिक थिंकिंग मेरी कैसे चलती है, यहां 8 है और यहां पे निखिल भैया बैठा है। इसको यार यहां से हटाओ, मैं अलग अलग कलर में तुम लोग को डिफरेंशिएशन करके दिखा दूंगा। ये निखिल बैठा हुआ है। ठीक है, अभी भी ये निखिल इन दोनों के बीच में है। तो अगर इन दोनों के बीच में निखिल है तो दैट मीन यहां से अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास 8 बच्चे इधर, सॉरी 9 बच्चे इधर हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं यहां से चलता हूं विच इज लेफ्ट साइड, तो मेरे पास टोटल 8 बच्चे इधर हैं, 9 इधर है, 8 इधर है और 1 निखिल की पोजीशन है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं 8 9, 9 और 9 कितना 18। क्या मेरा आंसर 18 बैठेगा बेटा? क्या मेरा आंसर 18 बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शंस नहीं बदलने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये हुआ टाइप 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन, जब हम ऑप्शंस में फेरबदल करते हैं। अब आता है तीसरा टाइप। आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हो ना बेटा, तो क्वेश्चन में फिर से ऑप्शन है और पिछले जो 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, क्या करा, पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उनमें कहीं ना कहीं 18 भी था और कहीं पर आपका 14 भी था। तो ये दोनों ऑप्शन हैं सर, अब क्या करेंगे? सर अब क्या करेंगे? भाई मैंने हर बार आप लोगों को कहा है, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स के केस में व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, ऑलवेज इट हैज टू बी अ 2 स्टेप प्रोसीजर। ठीक है,
पहला क्वेश्चन का लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा हैज टू बी द ऑप्शंस, ठीक है। पहला क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, दूसरा क्या है, ऑप्शंस का वैरायटी किस तरीके से आपके पास है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रख के और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने देखा, भाई ये स्टेप वन स्टेप तो समझाने के लिए था, ठीक है, बार बार बोलता रहूंगा, हर बार लिखूंगा नहीं, ठीक है, बट बीच बीच में लिख करके आपको याद दिलाता रहता हूं कि ऐसा ऐसा मैंने कहा था, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन अगेन वही है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि सर 18 भी आंसर आया था मेरा तो 14 भी आंसर आया था। लैंग्वेज पढ़ो बेटा। लैंग्वेज कहती है व्हाट कुड बी द सॉरी व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर। अब मुझे बताओ कि मिनिमम नंबर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज जो पूछना चाहता हूं कि 18 भी आपका आंसर आया हुआ था, आपका आंसर 14 भी आया था, आपने एक बार सॉल्व किया था तो, लेकिन अगर मैं सिर्फ मिनिमम की बात करता हूं तो क्या 18 इज बिगर दैन 14 और नॉट, ये आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि हाँ सर 18 इज बिगर देन 14, दैट मीन्स अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो मेरा 14 आंसर आना चाहिए। तो 14 आंसर आने के लिए मुझे जो है क्वेश्चन को उसी हिसाब से सॉल्व करना होगा कि मेरा आंसर जो है 14 आ जाए, ठीक है। यहां से 9, यहां से 8, ठीक है बालक, और ये भाई साहब जो है 9 और 8 के बीच में फंसे पड़े हैं। तो बात वही है, ये है 7, ये है 6 और यहां है 5। तो ये और ये 5 प्लस ये और ये 9 विल गिव यू 14 एग्जैक्टली। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 या टाइप नंबर 1 जैसा ही आया, बट आपका दिमाग या आपका ब्रेन जो है वो काम करना जरूरी है। तीनों क्वेश्चंस के तीन टाइप अलग अलग आपको मैंने इसलिए दिखाए क्योंकि लैंग्वेज और ऑप्शंस में किस तरीके से एग्जामिनर खेल सकता है वो यहां मैंने दर्शा दिया। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? फटाफट से बता दो बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये पैटर्न। तो हम चलते हैं हमारे आज के अगले सवाल पे, ठीक है, जो क्या कह रहा है आओ देख लेते हैं। आपने ध्यान दिया एक चीज को कि मैंने तीनों क्वेश्चंस में नंबरिंग सेम रख रखी है ना। आज गड़बड़ नहीं है, आज गड़बड़ नहीं है, नंबरिंग एक्चुअली सेम इसलिए रखी क्योंकि ये क्वेश्चन का एक ही टाइप है। अब यार देखो, एक क्वेश्चन और था जहां हमें प्रॉब्लम हुई थी, हमें यहां पे भी प्रॉब्लम हुई थी कि सर ये कैसे, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अच्छा इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा पूरा टोटली, मैंने शायद मिटाया नहीं इसको, आई एम सॉरी। अभी देख लेते हैं, ये रहा वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये रहा सोल्यूशन, सोल्यूशन को करते हैं डिलीट, डिलीट करके करते हैं वापस से फुल स्क्रीन। ये लो, क्वेश्चन कहता है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, सबसे पहली चीज आपको क्या कही कि लड़कियों का जो फेस है वो नॉर्थ साइड की तरफ है। कहां है? नॉर्थ साइड की तरफ है, यानी कि ऊपर है, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया कि भाई रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं पल्लवी को यहां बिठा देता हूं, ठीक है। अब मुझे कहा गया कि लेफ्ट साइड, तो पल्लवी की लेफ्ट साइड कहां होगी? यहां होगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 से लेकर के 10 तक गिनती लिख दी और पल्लवी को इधर बिठा दिया। क्लियर है ना। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये कहा गया भाई कि पल्लवी की पोजीशन 21st है, कहां से? यहां से, राइट एंड से, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहां पे भी, ठीक है।
क्लियर, दिस इज वन, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर हम बात करते हैं, इफ मलिनी इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेफ्ट हैंड से मलिनी को 17 भी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते जाओ। मलिनी इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। अब यहां मैं फंस गया, क्योंकि भाई रीना, अगर मैं इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो 17 तो यहीं खत्म हो रहा है और रीना 10th पे है, तो ये तो गड़बड़ हो गई सर, है ना। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसको, यानी कि ये जो आपकी लड़की है मालिनी, इसको मुझे ऐसे सेट करना होगा कि ये 17th भी रहे प्लस यहां से फोर्थ पोजीशन पे भी रहे। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं फोर्थ पोजीशन तो यहां दे दूंगा इसको, मगर नाम यहां लिखूंगा मालिनी। ठीक है, इस केस में मुझे ये वाली चीज डिलीट करनी होगी, और अगर मलिनी फोर्थ पोजीशन पे है तो मुझे डेफिनेटली ये पता है बॉस कि यहां पर 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। कहां पर? इसके बाद यहां से चलेंगे तब। ठीक। तो इसका मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि मलिनी इज अमंग्स्ट दीज 10 स्टूडेंट्स, तो क्या आप मान जाओगे? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 से पहले वाली पोजीशन है ना, राइट साइड ऑफ रीना कहा गया था आपसे। ठीक है बेटा, आपसे कहा गया था राइट साइड ऑफ रीना। ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या किया, मलिनी को यहां बिठा दिया। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं भाई कि ये 17th पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट, कह सकता हूं ना, क्योंकि 1 ये हुआ तो 17th ये हुआ। तो अगर मैं पीछे चलता हूं तो वापस से इंक अगर मैं एक बार चेंज करूं और आप लोगों को ये बताऊं कि भाई ये 17th पोजीशन है मेरी, है ना। मैं कह रहा हूं कि ये 17th पोजीशन भी तो हो सकती है, अगर मैं इधर चलूं और इधर चल के 1, 2, 3 करता चलूं तो ये 17th भी तो हो सकती है। एक ही इंसान अलग अलग साइड से दो अलग अलग रैंक पर बैठ सकता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो 17th इसी की पोजीशन है। अगर 17th पे ये है तो ये थर्ड जो होगा ये 16th पे होगा, ये 15th पे होगा, ये 14th पे होगा, और ये भाई साहब जो होंगे 13th पे होंगे। ऐसा तो फैक्ट है ना। तो सबकी जो है यहां से अलग रैंकिंग है और पीछे से अलग रैंकिंग। ठीक है, अगर ये 13th है विच इज 10th वाला इज 13, तो यहां पर 12 होगा। तो इससे मुझे ये क्लैरिटी मिल गई कि 10 से पहले 12 स्टूडेंट्स और हैं। ठीक है, 10 से जस्ट पहले 12 स्टूडेंट और हैं, या यूं कहो कि 10th के, या 10th स्टूडेंट यानी कि रीना के लेफ्ट साइड में 12 स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर। ठीक। तो मुझे ये क्लैरिटी मिली कि 12 स्टूडेंट्स यहां है। अब मुझसे पूछा गया, हाउ मेनी, ये हाउ है बेटा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां की मुझे क्लैरिटी थी ऑलरेडी कि ये 12 स्टूडेंट्स हैं। यहां इस सेक्शन की मुझे फिर से क्लैरिटी थी कि यहां से लेकर यहां तक 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और पल्लवी तक की मुझे क्लैरिटी थी कि ये 21 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे इन तीनों अमाउंट को प्लस ही तो करना है, या नंबर्स को प्लस ही तो करना है। 12 प्लस 10 प्लस 21 गिव्स यू 43। क्लियर हो गया? फटाफट से छाप लो बेटा इसको। फटाफट से छाप लो इसको।
ठीक है, समझ गए? आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नहीं होगा ये, समझ गए ना बेटा? 43 आंसर कैसे आया? अब मैंने यार आप लोगों को तीन अलग अलग कलर्स में तीन अलग अलग सेक्शंस बता दिए हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल डिस्कस इट विद अनदर एग्जांपल। और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तीन अलग अलग ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लो बेटा, फिर रिवीजन भी करना है अपने को यार, है ना? आज के आज यार रिवीजन भी खत्म करेंगे। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है बालक, क्लियर हो गया क्या? मेरे हिसाब से क्लैरिटी आ गई होगी क्वेश्चन में क्या करना है। इन अ रो ऑफ 20 बॉयज इफ A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions. A becomes 15th from left, who is sorry, how many boys? ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है ना बेटा, उसको एग्जैक्टली करने की कोशिश करो। इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मेरा लेफ्ट साइड यहां है तो मैं यहां से 10 बच्चे बना देता हूं। फिर कहा गया है बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, बी कौन है? 9th है राइट साइड पे। मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट फटाफट कर दूंगा यार जो जो कहा गया है। ए बिकम्स 15th टू द लेफ्ट व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब देखो प्रॉब्लम कहां फंस रही है, क्या हुआ है, ध्यान से देखो। देख रहे हो, ये मुझे कैसे पता चला कि ये यहां आया और ये यहां आया, है ना? इसको अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखता हूं तो इफ दे चेंज देयर पोजीशन या इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि फिर से इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 9th यहां बैठा, और यार एक काम करो, इसको 9th मत करो, इसको एक्चुअली ना आप ए बी से ही डिनोट करो, है ना? ए बी से ही डिनोट करो, इजी रहेगा। मैंने क्या कहा था, ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये ए है और ये बी है। कौन है? ये ए है, ये बी है। अभी दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये ए है, ये बी है। अभी दे हैव इंटरचेंज्ड देयर पोजीशन। एक तो ये मार्कर ना इधर उधर भागता रहता है, तो यहां पर बी आया और यहां पर ए आया, ठीक है? आफ्टर इंटरचेंज, ऐसा लिख दो, समझ लेना कि इंटरचेंज लिखा हुआ है। ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यहां से चलने पर ए की पोजीशन अब 15th हो जाती है। मैंने क्या कहा हुआ है आपको हर बार कि एक ही बच्चे की दो रैंक अलग अलग हो सकती है। ए की पोजीशन यहां से काउंट करने पर तो 9th ही है, क्लियर है? मगर यहां से काउंट करने पर ए की पोजीशन 15 बताई गई है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाई ए 15th है लेफ्ट साइड से, मगर राइट से तो कोई चेंज नहीं है ना, तो मतलब 9th ही है। 15 अगर यहां से है तो दिस गिव्स मी अ क्लैरिटी कि ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 13 हुआ, ये 14 हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना बेटा? तो
ये 13 और ये 14 हो गया, तो ये 15 हो गया। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज में नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये पता चल गया कि ये जो है 15 है और यहां एक्चुअली 9 थे, तो यहां से यहां तक 8 स्टूडेंट्स थे टोटल। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दो बेटा फटाफट से, है ना? क्या हुआ? 14, 15 और ये 8 स्टूडेंट्स। 15 मैंने इसी को काउंट कर लिया और मुझे यहां से यहां तक 9 पता था, तो मैंने कहा कि अगर ये 15 है तो इससे बाद में 8 8 सॉरी 8 बच्चे यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 8 बच्चे अगर यहां बैठे हुए और 15 यहां तक हो रहे हैं, तो भाई सिंपल सी गणित है ना, 15 प्लस 8 ही तो करना है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे भाई? समझ गए कि नहीं समझे? है ना? क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल कि यहां से 15 पोजीशन बताइए, इसका मतलब ये बच्चे बीच में बैठे होंगे ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहां के 8, तो 15 प्लस 8 करो, अपना आंसर बाहर निकाल दो और बोल दो कि सर 23 आंसर आ रहा है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट से चेप लो बेटा, जल्दी से छाप लो बेटा, जल्दी से छाप लो, जल्दी से। ठीक है? क्लियर है बालकों? क्लियर है ना बालकों? तो अगर क्लियर है बालकों, तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। लो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन खाएगा आपका सबसे ज्यादा टाइम, तो उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो एंड कोहेरेंटली आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, इसका मतलब और भी क्वेश्चन होंगे ऐसे जैसे, भाई 2 क्वेश्चन तो हैं, 3 क्वेश्चन है भाई, तो मतलब तीनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा एकदम। कैसे मजा आएगा? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे मजा आएगा। इंस्ट्रक्शंस एक ही है बेटा, क्वेश्चन जो है 3 है। देयर आर स्टूडेंट्स नेम्ड ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। एक वॉल है। अब मुझे ये बताओ यार कि तुम्हें वो डायरेक्शन याद है कि नहीं है? ईस्ट कहां होता है? यहां होता है। कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैंने 7 रो बना देनी है। 4, 5, 6 और 7। ये लो, क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कूल। सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब है ना, ये राइट लेफ्ट का जो नाटक है ना, ये भी समझ लो। क्या हो रहा है कि ये ईस्ट की तरफ सबने फेस कर रखा है, तो इसका मतलब सबका राइट सेम होगा और सबका लेफ्ट सेम होगा। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं है? तो अगर मैं ऊपर जा रहा होता हूं तो मेरा राइट इधर होता है, दैट मीन इधर जा रहा हूं तो मेरा राइट नीचे की तरफ है, तो दैट मीन मेरा राइट यहां आ गया और मेरा लेफ्ट यहां आ गया। सबका राइट सबका लेफ्ट सेम होगा क्योंकि फेस सबका ईस्ट की तरफ है। आगे बढ़ो भाई। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ठीक है। बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड एंड हैज ई एज हिज नेबर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या कहा गया कि बी एक्सट्रीम एंड पे है। सिंपल सी चीज है, बी को एक्सट्रीम एंड पे बिठा दो, अभी तुरंत प्रभाव से बिठा दो। ये लो, बी एक्सट्रीम एंड पे आ गया सर। फिर क्या कहा गया? एंड हैज ई एज हिज नेबर। तो या तो बी यहां होगा या बी यहां होगा। ठीक है, तो बी को यहां पे भी लिख लो और ई इधर लिखो और ई इधर भी लिख लो। क्यों कर रहा हूं ऐसा ये बताऊंगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि यहां बैठना है कि यहां बैठना है, बस बैठना है अभी के लिए। ठीक है, तो 2 अलग अलग पोजीशन बना ली और इस स्टेटमेंट को हमने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, बी इज एट द एक्सट्रीम एंड एंड हैज ई हैज एज हिज नेबर। ठीक है, दोनों में नेबर ही है ना ई। आगे बात करते हैं। अब देखो कि ई का जिक्र और कहां हो रखा है। जी इज बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, तो एफ यहां पे भी हो सकता है, तो जी यहां होगा, और अगर एफ यहां पे है तो जी यहां होगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे एफ की पोजीशन तो फिक्स हो गई। देख लो भाई, एफ की पोजीशन फिक्स है।
D is sitting third from the south end. अब फंस गए अपन। क्या हुआ, कैसे फंसे देखो, अब क्लैरिटी आ रही है। अब क्लैरिटी आ रही है, इस स्टेटमेंट से क्लैरिटी आ रही है। डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम दी साउथ एंड। आपको पता है नॉर्थ एंड ये है, आपको पता है साउथ एंड ये है, तो साउथ एंड से तीसरी पोजीशन पर डी बैठा हुआ है। दैट गेव मी अ क्लैरिटी, फ्रॉम साउथ एंड लिखा हुआ है, तो डी यहां बैठेगा बॉस। इसका मतलब अब मुझे क्लैरिटी मिल गई कि जी, ई और बी यहां हो ही नहीं सकते। तो मेरी ये ऊपर वाली जो अलाइनमेंट है ना, दैट इज द परफेक्ट अलाइनमेंट, जहां पर मैंने बी बैठा दिया, ई बिठा दिया, जी को ई और एफ के बीच में बिठा दिया। तो दैट मीन्स मेरा ये वाला क्लैरिटी भी खत्म। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ ये देख लो। अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ ये देख लो। आपने कहा ए अभी तक नहीं बैठा है ना, और फिर आपका सी अभी तक नहीं बैठा, तो यहां आ जाओ। सी इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ये रहा भाई साहब, मैंने कहा था ना कि राइट साइड सबका सेम रहेगा, तो डी का राइट भी यही है, तो सी की क्लैरिटी मिल गई। अब सी अगर बैठ चुका है और सारे एलिमेंट बैठ चुके हैं, तो ए तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। ये हो गया क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट देख लो भाई। जिस स्टेटमेंट से आपको क्लैरिटी मिल रही हो ना, उस स्टेटमेंट को सबसे पहले उठा के पटकना चाहिए। मुझे इस स्टेटमेंट से क्लैरिटी मिली थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ था, ये सबसे लास्ट में किया हमने, है ना। तो ये सारी स्टेटमेंट हो गई है, तो सी बचा था। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के बैठते ही मैंने सी को बिठाया, और फिर ए बचा था तो आखिरी पोजीशन पे बैठेगा। क्लियर, तो ये हो गया सेटिंग अरेंजमेंट इनका। इनको अगर क्लियरली मैं बनाता हूं, चलो ठीक है, क्लियरली नहीं ऐसे बनाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आता हूं बेटा। मेरा अरेंजमेंट का काम पूरा खत्म हो गया, अब मैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे आता हूं। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में जी बैठा हुआ है, दिख रहा है मुझे, ये राइट साइड है, जी बैठा हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं करना। जी 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 कहीं भी नहीं है, नन ऑफ दीज कर दो। क्लियर हो गया, तो अगर नन ऑफ दीज मैंने कर लिया, तो मुझे आगे वाले क्वेश्चन पे चल लेना है। ये लो भाई, अब मुझसे कहा गया सेम इंस्ट्रक्शंस है, सेम इंस्ट्रक्शंस है, कोई प्रॉब्लम कोई चेंजेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ पीपल आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। आपसे कहा गया, पेयर पूछा है कि कौन सा पेयर है जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, एक तो बी बैठा हुआ है और एक ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी का पेयर कहीं और चेंज हुआ है, नहीं किया है, तो ए बी लिख दो भाई, एक्सट्रीम एंड पे ए बी बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। देखो, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, तो आप क्वेश्चन पे आते हो और ई के राइट में चलते हो। कहां चलते हो, ई के राइट में चलते हो। ई के राइट में जी बैठा हुआ है। ठीक है, और फिर आपसे यह पूछा गया कि भाई नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद सी सच दैट ही गेट्स द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। अब देखो, इसमें आपको अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अरेंजमेंट आपके लिए बना देता हूं, बीई जी एफ डी सी ए। बी ई यहां पे भी नहीं, यार ये यहीं पे बनने दो। बी ई जी एफ डी, सब कुछ ही छोटा पड़ रहा है यार। इसको ऐसा करो, यहां ले लो, छोटा छोटा लिख देते हैं अपन, तो मुझे अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा भाई, मैं भूल जाता हूं। बीई जी एफ डी सी ए,
BEGFDCA। ओ भाई साहब, फाइनली बना लिया हमने, है ना, बहुत मेहनत के बाद। ये अरेंजमेंट है। अब आपसे कहा गया है नेम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये कुछ यार, ये क्वेश्चन ना हर जगह रिपीट हो गया है यार। ये वाला क्वेश्चन ना इधर भी रिपीट हो गया है, तो इसको हटा दो इधर से। मैं कंफ्यूज हो गया था उधर, ये भी हटा दो भाई। क्वेश्चन एक्चुअली यहां है, नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद सी सच दैट ही गेट्स द थर्ड प्लेस फ्रॉम नॉर्थ एंड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, नॉर्थ एंड बनाना है या साउथ एंड बनाना है। अब वापस से क्वेश्चन पे आना है कि ऐसा कौन सा आदमी होना चाहिए जिसको सी से जगह इंटरचेंज करनी चाहिए, सो दैट ही गेट्स थर्ड प्लेस फ्रॉम नॉर्थ एंड। पागल हो गए क्या ये? नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद सी दैट ही गेट्स द थर्ड। अरे देखो, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। ऐसे आदमी का नाम बताओ जिसको सी के साथ जगह चेंज करनी चाहिए, ताकि सी की ही, यहां पर जो है ना, यहां पर ही जो है वो सी है, सी की थर्ड पोजीशन हो जाए फ्रॉम नॉर्थ एंड। तो भाई थर्ड पोजीशन पे जी भाई साहब बैठे हुए हैं, तो दैट मींस जी शुड चेंज द पोजीशन विद सी सो दैट सी गेट्स द थर्ड पोजीशन फ्रॉम नॉर्थ एंड। फ्रॉम नॉर्थ एंड मतलब यहां से चलते हुए, तो जी को हम आंसर मार्क करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी के बचे हुए वक्त में हम लोग करेंगे रिवीजन बेटा, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर और सीधे सीधे आज के लिए रिवीजन वाला पार्ट देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में हमें करना है, ठीक है। ओ भाई स्टार्टिंग में आ गए हम तो, रुक जाओ, ये लो, ठीक है। तो रिवीजन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बॉस रिवीजन में आप लोग क्या करने वाले हो, तो यहां ध्यान से देखो। है? ओ ये रहा, ठीक है। तो रिवीजन इज योर फोर्थ लेक्चर फॉर टुडे, विच सेज कि भाई ये सारी चीजें आप लोगों को रिवीजन से पहले ऑलरेडी आनी चाहिए, यानी कि अब जो है आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी हो गई होगी। तो हम या तो अभी रिवीजन कर ले, है ना, रिवीजन ही कर लेते हैं यार, चौथा लेक्चर है तो रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने आज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे उसको हम रिवीजन का पार्ट ही मानेंगे, और उसके साथ साथ हम करेंगे आज रिवीजन का पार्ट आगे बढ़ाते हुए एक बार कर लेते हैं कि भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी किस तरीके की है चैप्टर के अंदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि जहां पर रैंकिंग की, सीक्वेंस की और सिटिंग की बात हो रही हो, उस चैप्टर को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहां आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, ठीक है। रोज जो आप बातें करते हो लोगों से, रोज जो आप लोगों के साथ बैठते हो, रोज जो आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, पार्क में बैठते हो, स्कूल में बैठते हो, या फिर कहीं किसी रूम में बैठ करके, ट्यूशन क्लास में बैठ करके पढ़ाई करते हो, अपने मम्मी पापा के साथ सोफे पे बैठते हो, बेड पे बैठते हो, टीवी देखते टाइम कहीं भी सिटिंग एरिया में बैठते हो, या डाइनिंग टेबल पे खाना खाते टाइम बैठते हो, तो देयर इज अ सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विच इज नोन एज सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, कि भाई हम किस तरीके से कहां बैठ रहे हैं और क्यों बैठ रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बैठने के तरीके को सिटिंग अरेंजमेंट कहा गया है। और यहां अगर मैं इंग्लिश में भी देखूं तो सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग यही तो है, बैठने का पैटर्न या बैठने का तरीका, है ना। तो अगर बैठने का तरीका मुझे सीखना है तो मुझे इस चैप्टर को ध्यान से देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला सीन, जहां मैंने आपको बताया था कि एक सीक्वेंस है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं कि भाई एक सीक्वेंस क्या होता है, मान लो आपके घर में देर आर टू पीपल, आपके पापा, आपकी मम्मी और एक आप, तो थ्री पीपल हो गए, है ना। अब इनको एग्जैक्टली बिठाने का तरीका क्या होता है, कुछ ऐसा ही मान लो भाई, कुछ ऐसा ही मान लो
एक और एग्जांपल यहां हम ले लेते हैं और मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली क्या होता है। आपका नाम क्या है? चलो आपका नाम ले लेते हैं राहुल, है ना? पापा और मम्मी, या तो आप एक बेंच पे ऐसे बैठ जाओगे, मान लो आप एक सोफे पे बैठे हुए, ठीक है? तो आप एक सोफे पे या तो ऐसे बैठ जाओगे, या उस सोफे पे आप पापा, राहुल और मम्मी ऐसे बैठ जाओगे, या फिर पापा, मम्मी और राहुल ऐसे बैठ जाओगे, ठीक है? ये तीन तरीके हैं मेरे पास आपको बिठाने के, ठीक है? बार बार सोफा बना देता हूं, है ना? तो दीज आर दी थ्री पैटर्न्स और मेथड्स बाय विच यू गाइस कैन सिट ऑन द सोफा। क्लियर है? क्लियर है क्या? अच्छा, मम्मी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आई सर, अभी ये लो, अभी ये लो, अभी लो ना यार, अभी बिठा देते ना मम्मी को फर्स्ट पोजीशन पे। कहां केड़ी दिक्कत आ? ये लो, मम्मी फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। पापा यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पापा को जो है यहां बिठा देता हूं। अच्छा, पापा ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, लो पापा को यहां बिठा देते हैं और आप यहां आ जाओ। बात तो वही पड़ेगी यार, ठीक है? ये लो राहुल, ठीक है? राहुल पापा मम्मी, पापा राहुल मम्मी, पापा मम्मी राहुल और मम्मी राहुल पापा। क्लियर है? क्लियर है ना बॉस? एक कंडीशन और बन सकती है, नहीं काफी है, मतलब लाइक इट इज सफाइसिंग द पैटर्न कि ये चार तरीके से मैं आप लोगों को बिठा सकता हूं। कंडीशंस और भी बना सकते हो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट ये एक तरीका है समझने का कि किस तरीके से हम जो है एक सोफे पे बैठ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है बेटा? चलो, अब आप लोगों को एक कंडीशन और देखनी है क्या? यार एक और कंडीशन देख लो लोग, जहां पे मैं इसी पोजीशन को फिक्स रखते हुए राहुल को यहां रखूंगा, मम्मी को यहां रखूंगा और पापा को यहां रख दूंगा वापस से। आ गई अलग पोजीशन, आ गई ना? दो दो चार, और एक पोजीशन और बनाऊंगा मैं यार, मम्मी वाली एक पोजीशन और बनाऊंगा, मुझे यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लो मम्मी वाली एक पोजीशन और, मम्मी, राहुल और पापा। सारे पैटर्न्स अलग अलग है बेटा, क्या है? सारे पैटर्न्स अलग अलग हैं और सब में पोजीशंस चेंज हो रही है। राहुल मम्मी राहुल पापा, राहुल पापा मम्मी, पापा राहुल मम्मी, पापा मम्मी राहुल, मम्मी राहुल पापा, राहुल मम्मी पापा, ठीक है? तो ये छह पैटर्न बनेंगे आपके, जिसमें आप अलग अलग तरीके से, मैक्सिमम पैटर्न है, इससे ज्यादा और कोई पैटर्न आप रिपीट नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली अगर आप बनाओगे भी इससे ज्यादा पैटर्न तो वो रिपीट का केस आ जाएगा। तो दीज आर दी सिक्स पैटर्न जिसमें आप आपके मम्मी पापा के साथ सोफे पर मूवी देखने बैठ सकते हो, ठीक है? तो दिस इज अबाउट सीक्वेंस। फिर हमने बात करी नंबर क्विबल की। नंबर क्विबल में मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको नंबर्स का दे रखा है, ठीक है? और उसी सीक्वेंस को अगर मैं आपसे कुछ सवालों के द्वारा पूछता हूं तो कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं कि भाई हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टूज आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थ्रीज आर देयर। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट। ये दोनों टर्म्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका मतलब मुझे अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि इफ देर इज अ ऑड नंबर बिफोर दी टू देन काउंट आउट नंबर ऑफ टूज, देर शुड बी अ इवन नंबर नेक्स्ट टू टू देन काउंट आउट दी नंबर्स। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डेफिनेटली किए हैं, इसलिए आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है बेटा? तो ये हुई आपकी नंबर क्विबल वाली बात। रैंकिंग के टेस्ट में मैंने आप लोगों को अभी जो क्वेश्चंस कराए वो सेटिंग अरेंजमेंट के थे, और उससे पहले जो दो तीन क्वेश्चंस वापस से समझाए थे वो रैंकिंग टेस्ट के थे, जहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई रैंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक है।
रैंकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट, जहां पर आपसे क्वेश्चंस रैंकिंग के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे अभी पूछा गया था, फ्रॉम द स्टार्ट राहुल सिट्स ऑन 10th पोजीशन, फ्रॉम द एंडिंग अजय सिट्स ऑन 14th पोजीशन, है ना। तो आप हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो आप क्या करोगे, 14 प्लस 10 करोगे। लेकिन रैंकिंग टेस्ट में देयर हैज टू बी अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, which is language. Point number 2 which is to be remembered is ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मुझे हमेशा याद रखनी है। मतलब 3 स्टार चीजें हैं, इनको हमेशा याद रखना है। जब हम रैंकिंग की बात करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स द मोस्ट एंड द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, फिर हमने एक और क्वेश्चन किया और फिर हमने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में भी सीक्वेंसिंग, रैंकिंग और सिटिंग तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उस केस में भी हमें जो एक चीज याद रखनी है कि लैंग्वेज of the question matters the most. The point 2 is options base also matters the most. तो मेरे पास ध्यान रखने की या इंपॉर्टेंट टेक अवे आज के लेक्चर के बाद यह है कि अगर मेंटल एबिलिटी मैं कर रहा हूं तो मुझे लैंग्वेज यानी कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको करने के बाद मुझे ऑप्शंस को देखना और टटोलना जरूरी है कि भाई ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं। तो अगर आपने लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन सही पढ़ लिया तो क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं पैदा करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी थिंग्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रैंकिंग, सीक्वेंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव अगर आप लोगों ने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And इसी तरीके से जो है keep joining the family of 6,000 plus subscribers, keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.